हनुमान जी जान गए और उसकी हत्या कर दी। तो हनुमान जी की तरह दृष्टि रखिए, यदि कोई दुष्ट है तो उससे सावधान रखिए और सज्जन के लिए सज्जनता के साथ पेश आइए, तो हमारा कल्याण अवश्य निश्चित है। बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कजरा, तन मन वारो आरती उतारो, तो तन मन वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पधारो, उन चरणों को सदा पधारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कजरा, बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कजरा, वो बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कजरा, बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कजरा, बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कजरा, घायल कुंज बिहारी गुलाब तेरो बनवारी, घायल सारे वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। श्री राधे प्रेम से भाव से वृंदावन की छोर साकरी, हर बरसाने की गली साकरी, बरसाने की गली साकरी, कामी दान मांगी गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, दान मांगी गिरधारी हो गुलाम तेरो बनवारी। हरि बोल। जय हो जय हो। कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो
कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है। पींग लगावे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी हो बनवारी, बनवारी हो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। बोल बानी लाल की जय। और हमारे ये बड़े परम मित्र भी रहे आज 20 साल से। अब वो लेटर आप सुनिए जो लिखा है, जो व्हाट्सएप में आया है, किसी ज्ञानी गुणी ने मुझे भेजा है। लेटर बड़ा प्यारा है, थोड़ा दुख देने वाला है, उससे ज्यादा ज्ञान देने वाला है और अभिमान का नाश करने वाला है। अब लेटर सुनिए। अपने पिता की मृत्यु के बाद, खूब ध्यान से सुनना, बाद में कहना पंडित जी पता नहीं क्या बड़बड़ा दिए, अवधि में नहीं है, हिंदी में है। अपने पिता की मृत्यु के बाद बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और कभी कभार उनसे मिलने चला जाता था। तो एक शाम उसे वृद्धाश्रम से फोन आया कि बेटा तो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तो तुम एक काम करो, एक बार आ करके मिल लो। तो पुत्र गया और उसने देखा कि भाई माँ की हालत बहुत खराब है, माँ तो अब शायद बचेगी भी कि नहीं बचेगी, तो इसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो मैं पूछ लेता हूँ। तो बेटे ने कहा माँ एक बात बता, तेरी कोई इच्छा है जो तू रह गई हो दिल में, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ? बोली हाँ बेटा मेरी इच्छा है, तू उसको जरूर कर दे लाला। तो बोला कि बताओ तो मैं क्या कर दूं तेरे लिए। तो माँ ने कहा बेटा देखना, एक काम कर, इस वृद्धा आश्रम में पंखे नहीं है बेटा, ये लगवा दे। तो बेटा चौंक गया कि माँ को इतने साल में छोड़ के गया और ये पंखे कभी नहीं लगवाई, और आज मुझसे जब मरने को जा रही तो कह रही पंखे लगवा दो। तो बोली कि बेटा ये पंखे देख नहीं है, ये पंखे लगवा दे। और सुनना, ये जो फ्रिज है ना, ये फ्रिज भी खराब हो गई है, तो इस फ्रिज को भी ठीक करा दिया, क्योंकि मैं बासी वासी जैसा भी मिलता तो मैंने चला लिया, काट लिया, खा लिया, लेकिन मैं अब तुझसे कहती हूँ कि इसे भी ठीक करवा दियो। तो बेटा और चौंका कि अब माँ मरने जा रही तो मुँह पे खर्चा डाल के जा रही है कि तू पंखा भी लगवा दियो और तू फ्रिज भी ठीक करवा दियो, इसके दिल में क्या है? तो और पुत्र जब आश्चर्यचकित होकर के माँ से पूछा कि माँ ये बता, चल मैं लगवा भी दूंगा, बनवा भी दूंगा, सब ठीक है, लेकिन एक बात वो समझ में ना आई कि तुझे इतने वर्ष रहते हो गया इस वृद्धाश्रम में, मैं गाए बगाए मिलने भी आता था होली दिवाली, लेकिन तैने मुझे कभी नहीं बताया कि ये पंखा खराब है, ये फ्रिज खराब है, ये वो है। आज तू अचानक जब ज्यादा सीरियस है, बीमार है, मरने को जा रही है, तब ये सब मुझसे क्यों कह रही है? करे देख बेटा, तू मेरा बेटा ही है ना, मैंने तुझे जना है, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैंने तुझे पाला है, तू मेरे अंग का टुकड़ा है, मेरा हृदय है, मेरा जिगर है। तू मुझे नहीं समझ पाया, मुझे वृद्धा आश्रम भेज दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा बेटे। पंखा नहीं था, मच्छरों ने खाया, इतने साल मैंने झेल लिया। फ्रिज नहीं थी, मुझे बासी तासी जैसा मिला, मैंने खा लिया। लेकिन बेटा अब इसलिए कह रहा हूं ये सब ठीक करवा दे कि तेरा बेटा भी तो तुझे यही भेजेगा, और तब तुझे मच्छर काटेंगे, तब तुझे बासी खाना पड़ेगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मरने के बाद भी। इसलिए कह रही हूँ कि पहले से ये सब ठीक करवा दे। बालक मुंह देखने लगा। तो मेरे भाई बहन, एक बड़ा अच्छा ज्ञान है इस कथा के अंदर, और इतने भी निष्ठुर हमें नहीं बनना चाहिए कि जब समय माँ बाप को हमारी जरूरत हो तो हम उनको वृद्धा आश्रम में भेज दें। अभी इतना कलयुग नहीं आया है
लेकिन लोग ऐसा करते हैं, मुझे थोड़ा ताज्जुब भी होता है, पता नहीं कैसी बुद्धि है। ये जो भी है कलयुग का प्रभाव है, तो ये प्रभाव ना पड़े इसीलिए कथा सुनना है, इसीलिए कथा का आयोजन करना है, हमारी बुद्धि बनी रहे। कलि केवल मलिमूल मलिना, कलयुग खाली पापों का मूल है, इसमें बुद्धि अच्छे कामों में जाएगी ही नहीं। और राम कथा कलि बिटप कुठारी, अगर उस कलयुग की काट कुछ भी है इस धरती पे तो सिर्फ राम कथा है। राम कथा और राम कथा, और भगवान का राम है, हृदय का मंजन राम नाम है, आंख का अंजन भगवान का दर्शन है, कान के लिए भगवान की कथा सर्वोपरि है, चरणों के लिए तीर्थ और ये बने हैं। चीजों को छोड़िए मत, क्योंकि हम जी चुके हैं और हमारे बच्चों को भी जीना है। विचार करिए, हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को अभी जीना है, उन्हें कैसे समाज दे करके हम जाएंगे, उसी में उनको जीना है। इसलिए हमारा आपका दायित्व है कि समाज अच्छा बना रहे, समाज का संस्कार अच्छा बना रहे, समाज पथ पर रहे, कुपथ पर नहीं रहे। कुपथ पर दुर्योधन चला, नष्ट हो गया, कुपथ पर रावण चला, नष्ट हो गया, हिरण्यहिरण्याक्ष जो भी कुपथ पर चला सबके सब नष्ट हो गए। इसलिए सुपथ पर चलिए, और सुपथ है हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, वेद पुराण, इनका अध्ययन, इस पर चलना, इनकी बातें मानना। हम ही सभी लोग तो हैं फॉलो करने वाले, सब छोड़ दोगे तो कौन फॉलो करेगा। इवन कि स्कूलों में भी जो पढ़ाया जाता है, जो नैतिक शिक्षा और मोरल, वो भी इन्हीं से निकल के गया है। आधा % वही स्कूलों में चलाया जाता है, हमारे बच्चों को सिखाया जाता है। ये तो 100% आप सुन रहे हो, आप तो 100% सुन रहे हो। इसका आधा %, 1% स्कूलों में एक सब्जेक्ट के रूप में एक पीरियड दी जाती थी हमारे जमाने में, जब हम बच्चे थे, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। आज वो भी स्कूलों ने हटा दिया, क्योंकि एक टीचर को अलग सैलरी देनी पड़ेगी, तब हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप स्कूल में भी जाके ये कह सकते हैं, आप घर में भी ये व्यवस्था बना सकते हैं, बच्चों का संस्कार नहीं खराब होना चाहिए। इसी से हमको लड़ना है। कथा का सबसे बड़ा अगर कोई उपयोग है तो वो हमारे संसार को चलाने में है, वो व्यवहार में लाने में है। सबका प्रेम बना रहे, समाज में मिलकर चला रहे। पेपर को उठाओ तो देखो उसमें चोरी, छिनैती, डकैती, व्यापार, व्यभिचार, क्या क्या भरा रहता है। सुबह सुबह मन करता है भगवान कहाँ जाऊँ, कहाँ जीऊँ, ये तो संसार बड़ा गंदा हो गया है। और जबकि ऐसे सब लोग नहीं है, हजारों में, करोड़ों में, लाखों में कोई एक घटना होती है, बाकी सब लोग ठीक है। लेकिन वो न्यूज़ें आती है तो लगता है पूरा संसार बहुत गंदा हो गया। नहीं, अभी भी संसार बहुत अच्छा है, और जो थोड़ा बहुत खराब है उसको हम सब मिलके अच्छा बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो थोड़ा धर्म का मार्ग अपना करके, इसी तरह जैसे ये बालाजी सेवा समिति का ये जो कार्य है, ये सराहनीय है, सिर्फ धरती पर नहीं, स्वर्ग में भी। ये बिल्कुल वहां से भी सर्विलांस पर है कि सेक्टर 12 कलरिया बाबा मंदिर में कथा हो रही है, शो बालाजी सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित की जा रही है। ये सब नोटिस हो रहा है, और एक चौपाई को सब अपने जीवन में जरूर पकड़ करके चलिए, हमेशा उसको याद रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। वो याद रखोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विष करि राखा, कर्म प्रधान विष करि राखा, कर्म प्रधान विष करि राखा, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान
उसकी हत्या कर दी। तो हनुमान जी की तरह दृष्टि रखिए, यदि कोई दुष्ट है तो उससे सावधान रखिए और सज्जन के लिए सज्जनता के साथ पेश आइए, तो हमारा कल्याण अवश्य है, निश्चित है। और गृहस्थी में ही रह के जीवन को आनंद पूर्वक जीना है। नारद जी को भी एक बार मोह हो गया था। नारद जी शादी वादी तो किए नहीं थे, तो एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे। चलो मैं कल की कथा थोड़ा आज ही बढ़ा देता हूँ। तपस्या कर रहे थे नारद जी। तो साहब तपस्या करने में क्या होता है, सुनना बड़े ध्यान से, देखो बात आपस मत करना भाई, मजा नहीं आता था। एक बड़ी मजेदार बात मैंने देखी, 4 दिन मंदिर गए और 5वें दिन लोग बोलते हैं बस मुझे भगवान मिल गए। ऐसे बहुत मिल गए, भगवान मुझे मिल गए, हाँ मुझे साक्षात दर्शन हो गया। तो मैं तो भूल गया कहाँ का तक रहा था, लेकिन आपको याद होगा ना, जैसा हाथ उठाना किसमें याद है? 2 लोगों को याद है। आपको तो याद होना चाहिए, आपको तो याद होना चाहिए। 2 लोगों को याद है, 2 है ना, एक मजेदार बात। लेकिन आपका दोष नहीं है। भगवान की कथा इतनी सुंदर होती है ना, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और बाद में क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, भगवान और भगवान का नाम हासिल हुआ। ऐसा होता है, इसमें आपका दोष नहीं है। मैं कह रहा था नारद जी को एक बार मोह हो गया था। तो मोह क्यों हुआ था? अहंकार आ गया था। अहंकार क्यों हुआ था कि थोड़ी नारद जी ने तपस्या कर ली थी। तो हम जैसे मंदिर जाते हैं, 6 महीना चले गए, 5 बजे उठ के 4 माला करी, 2-4 सत्संग में चले गए, 10-5 कथाएं सुन ली, तो अहंकार आ जाता है। उससे बचिए। भक्ति और भाव और ज्ञान भक्त और भगवान के बीच का है। भगवान जानता है आप कितनी भक्ति कर रहे हो, कितना कर रहे हो। किसी को ज्यादा बताओ मत, बताने से भक्ति का नाश होता है। आप करिए, भगवान जानता है, आपको उसका फल मिलेगा। नारद जी क्या किए? तपस्या करने लगे। अब करने लगे तो बहुत घनघोर करने लगे। अब बहुत घनघोर करने लगे तो इंद्र घबरा गया। इंद्र घबराता बहुत जल्दी है। इंद्र ने सोचा कि अगर नारद जी की तपस्या ज्यादा टेढ़ी हो गई, अरे बहनों अब तो आरती होने जा रही, प्रसाद लेके जाओ। गेहूं कट चुका है, न्यूटम किसी के है भी नहीं गेहूं काटने को। खाना बनाओगे 8 बजे। 5 मिनट और रुक जाओ, बस आरती होने जा रही, प्रसाद लेके जाओ भगवान के चरणों का। जैसे इतनी देर बैठी है, 10 से 15 मिनट में आरती शुरू हो जाएगी। बोल देना घर वालों को, कथा में बता के तो आए होगे, कथा में गए हैं, डरो मत। घर तो बता के आए हो सब लोग ना, कथा में गए हैं तो मत डरो। ये अगर बताते कि पिक्चर देखने गए तो डरो ना, कि पिक्चर देखने बिना मुझे बता रहा है, बिना मुझे बताए चली गई। आप बता देना कथा में गए और बता करके आओ, वे कथा में जाएंगे। भगवान के संग से डरना नहीं चाहिए। जीवन के अंदर यदि सबसे कोई अच्छा काम है तो भगवान का संग है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान की चर्चा है, मंदिर जाना है। इससे अच्छा कोई काम नहीं है, बशर्ते कि आप वही कर रहे हो ईमानदारी से। अब नारद जी की सुनो। नारद जी ध्यान में बैठे, इंद्र घबरा गया, उसने कामदेव को भेजा, बुलाया। कामदेव आया, बोला जी महाराज आदेश। बोले काम करो, नारद जी तपस्या कर रहे हैं। तो बोला तब क्या करूं? बोले जाओ भंग कर दो। है तो बोले कि कुछ गड़बड़ हुई तो? बोले नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। बोले नहीं महाराज, नारद जी कहीं श्राप और दे देंगे तो मेरा तो सब बेकार हो जाएगा मामला, और पता लगा मेरी बीवी बेदफिया हो जाएगी, विधवा जीवन जिएगी, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बोले नहीं कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। बोले महाराज भंग कैसे करूं? बोले काम करो, यहाँ से अप्सराएं ले जाओ और अप्सराएं ले जा करके जहाँ तपस्या कर रहे हो वहीं अपना स्टेज लगा के मृदंग और गाना बजाना शुरू कर दो। अपने आप ध्यान भटक जाएगा। ये तो माया ही ऐसी है कि इसमें सब भटक जावे। तो कामदेव बोला ठीक है महाराज मैं ऐसा ही करता हूँ। आया जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे। अब उसने पहले अपने प्रभाव से वहाँ बसंत ऋतु का वो कर दिया। शीतल मंद सुगंधित बयार चलने लगी।
नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आने लगी, नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। खूब जोर जोर से पखावज बजने लगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। घुघरुओं की ताल सुनकर भी नारद जी को फर्क नहीं पड़ा। तब कामदेव ने क्या किया, काम का बाण नारद जी पर चला दिया, तब भी नारद जी पर फर्क नहीं पड़ा। तब कामदेव घबरा गया कि अब मुझे श्राप मिलना तय है। थोड़ा कुछ देते रहो हल्का हल्का। तब उनको लगा कि भाई अब ये श्राप दे देंगे, अब मेरा सब गड़बड़ हो गया, हो जाएगा। भागा भागा आया, नारद जी के चरणों में गिर गया, बोला महाराज रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। नारद जी ने कहा क्यों भाई, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, कौन मारने आ रहा है, बताओ क्या बात है। बोला महाराज मुझे आपसे ही डर लग रहा है। बोले क्यों। बोले मैं जो आपको इतना देर से परेशान कर रहा हूँ, आपकी तपस्या भंग जो कर रहा हूँ, आप मुझे श्राप नहीं दोगे। बोले नहीं, मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा महाराज प्रसन्न भी है आप, ये तो आप बड़े महान हैं। मैं तो आपको तंग कर रहा हूँ, आपके कपड़े फाड़ रहा हूँ, आपकी तपस्या भंग कर रहा हूँ, ये नित्यांगनाएं वहां इंद्रलोक से लाके नचा रहा हूँ, तो आप खुश हो, आपको क्रोध नहीं आया, आप मुझे श्राप नहीं दोगे। बोले नहीं भाई। बोले क्यों महाराज। अरे बोले तुमने तो मेरी परीक्षा कर ली, इस बहाने मैं परीक्षा में पास हो गया, तो तुझे तो इनाम में दूंगा, तुझे मैं श्राप क्यों दूंगा। मैं तुझे बिल्कुल श्राप नहीं दूंगा। एक काम करो, जाओ इंद्र को भी बोल दो कि इंद्र भी मस्त रहे, मुझे कोई राज के इंद्रासन के लोभ लालच नहीं है, तुम जाओ बेफिक्र होके जाओ। अब कामदेव गया इंद्र के पास, बोला महाराज नारद जी ने ऐसे ऐसे बोला, वहाँ कोई डरने घबराने की बात नहीं, उनको राज्य की इच्छा नहीं है, उनको तो काम पर विजय प्राप्त करना, वो काम के लिए लड़ रहे, काम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, और उन्होंने कर लिया। मैंने बहुत कोशिश कर ली कि उनकी परीक्षा ली वो टिक जाए, तपस्या भंग हो जाए, लेकिन महाराज जो सच्चे संत हैं, सच्चे ऋषि हैं, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया मैं। और आप मस्त रहो, मुझको भी बोले तुम भी मस्त रहो। चलो ये बात तो यहीं गई। नारद जी को क्या हुआ, उन्होंने बाजू चढ़ाया, बोले वाह ये तो गजब हो गया, मैंने तो काम को जीत लिया। अब नारद जी को अहंकार हो गया। तो देखो मित्रों क्या होता है कि जब हम एक बुराई को जीतते हैं ना, तो धीरे से दूसरी हमारे अंदर घर कर जाती है। कैसे, यदि हम किसी चीज पर विजय प्राप्त कर लिए तो दूसरी बुराई क्या आएगी, कहीं हो सकता है अहंकार आ जाए, या हम और ज्यादा अपने को निखारते हैं तो हो सकता है हमें बात बात पर क्रोध आने लगे। कोई ना कोई बुराई आएगी जरूर, क्योंकि ये प्रकृति का जो है सतरज तम के कारण यहाँ वो गुण अपने आप आपके अंदर आएंगे आएंगे, आप बहुत कोशिश करोगे तब। इसमें सात्विक गुण बना हुआ है हम सभी का, क्योंकि हम सभी कथा सुन रहे हैं, हमारा मस्तिष्क बुद्धि मन चित्त ठीक है, क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं। और अभी कहीं मार काट जाके देखोगे तब क्या होगा, रजस बढ़ जाएगा, तामस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए गुरुओं ने कहा अच्छी संगति करो। नारद जी को साहब अहंकार आ गया, बोले अरे वाह मैंने तो काम को ही जीत लिया, या तो मैंने जीता और या तो जीता भगवान भोलेनाथ ने, और कौन है इस संसार में जो काम को जीत लिया। तो भैया मेरे एक तो जीत लिया उन्होंने काम को, और दूसरा कौन सा अवगुण आ गया नारद तरीके संत में, अहंकार। भगवान छोड़ता ही नहीं, बिना अवगुण के छोड़ेगा ही नहीं, रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा कोई है ही नहीं है एक भगवान के अलावा। संपूर्ण है तो परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम है, अन्यथा हम सभी जीव तो कोई ना कोई बुराई सब में है। तो किसी की बुराई मत देखो, बुराई देखोगे तो क्रोध आएगा, उससे घृणा होगी। एक बुराई आई हमारे अंदर, समझो ना बात को। अगर आप किसी की बुराई देखते हो, आप बहुत अच्छे हो गए, मैंने माना अच्छे हो गए, और आपने किसी की बुराई देखी तो आपके अंदर भी तो एक घृणा एक नफरत आई, या बुराई देखने की एक कमी आई कि नहीं आई मेरे भाई बहन, बोला ही नहीं रहे हो, या तो मैं जो बता रहा हूँ आप समझ ही नहीं पा रहे हो। चलो छोड़ो, नारद जी गए, अहंकार आ गया, तब गए कहाँ गए जानते हैं, भगवान शिव के ही पास। जब आदमी का अहंकार आता है तो जाके दो चार लोगों को बताता, जानते हो
आज मुझे 5 लाख का फायदा हुआ। और कोई जीत करेगा तो वो को बताया, आज जानते हो आज मैंने वहां को लताड़ दिया, मैंने वहां को बहुत मारा, आज मैंने आज उसका वास का ठीक कर दिया। अहंकार आता है, मनुष्य का स्वभाव। नारद जी को अहंकार आया तो कहाँ गए भगवान भोले के नाथ के पास, कैलाश में, शिवलोक में। और गए बाजू बाजू चढ़ाते, बोले महाराज प्रणाम स्वीकारो। बोले नाम तो जान रहे नारद जी, आ काई को रे। बोले नारद जी आओ आओ, बैठो बैठो, विराजो विराजो, आप तो आए, मेरा कैलाश धन्य हो गया, आदेश करो। बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं तो, हाँ वो लिख के दो ना मुझे, आती होगी तो यार, वो कुछ लिख के देने वाले थे, दो ना मुझे। अरे वो आए थे मेरे पास किशोर जी। हाँ चलो कल हो जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब यही मैं कथा को विश्राम करूंगा और कल अभी फिर नहीं तो आप लोग लिख लेना, मैं कल पूछूंगा कि इससे आगे बढ़ना है तो सब या तो अच्छी मेमोरी में रख लेना अपने। नारद जी अहंकार में शिव जी के पास चले गए और शिव जी से जाकर के बोल रहे हैं कि प्रभु आपको पता नहीं होगा ना। अब बताओ, भोलेनाथ से कह रहे आपको पता नहीं होगा ना, जो जगत जिसका खुद ही नहीं पता आदि अंत का, जो देवों के देव महादेव, उनसे कह रहे भगवान प्रभु आपको पता नहीं होगा ना। अब भोलेनाथ को कैसे पता भाई तुम क्या बकने आए हो। भोलेनाथ ने कहा आप बताओ तो नारद जी बताओ तो। बोले महाराज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। ओहो, तब भोलेनाथ ने कहा देखो नारद जी आपने अवश्य प्राप्त कर लिया होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप जैसे संत अगर काम पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तो विजय कौन प्राप्त करेगा। बस एक निवेदन कर रहा हूँ। शिव जी ने कहा नारद जी से कि मैं आपकी अच्छाई के भलाई के लिए एक बात कह रहा हूँ, उसको याद कर लो, बाकी मैं आपकी सारी मान रहा हूँ, आप काम को जीत चुके हैं ये मैं मान रहा हूँ। बोले क्या महाराज, क्या निवेदन कर रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं। बोले ये जो बात मुझसे कह रहे हो ना, ये कभी भगवान विष्णु से मत कह रहे, बस यही निवेदन कर रहा हूँ। अब कथा को यही मैं विश्राम दे रहा हूँ, अपनी जीवा को, अपनी वाणी को मैं यही विराम दे रहा हूँ। आरती उतारो तो हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे प्रभु राम तेरी आरती उतारो, हे प्रभु राम तेरी आरती उतारो। ओ आरती उतारो तो पितरा वारो, आरती उतारो तो तन मन मारो, हे प्रभु राम तेरी आरती उतारो। एक दो थाल पीछे दे दो ना भाई, आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा बताओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पितरा मनवारो, आरती उतारो तो तन मन मारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। वाम खग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, वाम
जननी शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणों को सदा पधारो उन चरणों को सदा पधारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो तुम तन मन वारो आरती उतारो तो तन मन मारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे 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 मैं सुनि सुनि निज जन्म सवारो मैं सुन सुन निज जन्म सवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी वो पावन करती है दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों में शीश झुकाऊं हे प्रभु राम तेरी आरती उतारो हे प्रभु राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो सुत तन मन वारो आरती उतारो तो तन मन मारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो 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 आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट करण रघुनाथ गला के जाके बल से गिरिवर काटे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबलधारी संगन के प्रभु सदा सहाय देवी राम रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधी लाए लंका सपोत्र सिखाए जात पवन सुत बाल न लाए आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला के लंका
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। हरि ओम। जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः रचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कलश यात्रा निकल रही है और यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास महिलाओं की भीड़ जमा है। सब अपना अपना कलश लेकर के कलश यात्रा के लिए तैयार हो गई है।